सीड ऑफ एप्पल को पेन के साथ आज मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये जो सीड ऑफ एप्पल है ये आपने क्या करना है, ये लाइन के ऊपर नज़र आए आपको, यानी कि पड़ा हुआ नज़र आए। अब बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं। अब ये नोक छोटी सी जो है ना, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं नए लेसन के साथ आपके पास आया हूँ। अब देखें कि ये जो मैंने आपको बोला था, उर्दू गिनती में जब आप लोग ये दंदानों वाला ये 3 राइट करते थे ना, ये देखें स्टेप के ये स्टेप्स बनते थे इसके अंदर। अब इन स्टेप्स को गौर से देखिए कि ये जो स्टेप्स हैं, इसके साथ मैंने क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून सबको पढ़ा रखा है, क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून। अब इनके साथ क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून जब आप लोग लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सीन बन जाता है। ठीक है, ये देखें, ये सीन बन जाता है। अगर स्लाइड वाला सीन डालना चाहते हैं तो आप पेन के साथ या मार्कर के साथ आप लिख सकते हैं। अब इसमें गलतियां कहाँ कहाँ पे आप लोग कर रहे हो वो देखिएगा ज़रा। जब आप लोग, मैंने आपको बोला था कि अरेबिक में जो दंदाने होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अरेबिक फ़ॉन्ट में ये बराबर होते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर इनके अंदर स्टेप्स बनते हैं। ये ऐसे ये नीचे उतरते हैं सीढ़ी की तरह। ठीक है, ये नीचे उतरते हैं। तो फिर मैंने आपको शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज के बारे में भी बताया था कि भाई ये जो होती है, ये शेप जो है अंडे की तरह होती है, आप इसको खुला ना किया करो। अब इसके नीचे ऊपर मैं अगर हेड लगाऊंगा तो ये बहुत प्यारा मेरा हर्फ बन जाता है। अगर आप लोग यूं करके लिखते हैं, ऐसे बहुत खुला कर देते हैं, तो जब आप इसके ऊपर लगाते हैं जीम, तो ये इसकी निस्बत इतना मतलब प्यारा नहीं लग रहा ये। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ पे आपने सीखना है। फिर आता है सीड ऑफ एप्पल। अब सीड ऑफ एप्पल को पेन के साथ आज मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये जो सीड ऑफ एप्पल है ये आपने क्या करना है, ये लाइन के ऊपर नज़र आए आपको, यानी कि पड़ा हुआ नज़र आए। अब बच्चे क्या करते हैं, यूँ कर देते हैं। अब ये नोक छोटी सी जो है ना, ये यहाँ पे लगाते हैं, बाकी सा हवा में उठा देते हैं। अब इससे कोई भी आपका हर्फ नहीं बन सकता। इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है कि ये जहाँ पे भी लिखो, चाहे आपका लाइन है या नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। अगर आप उसी जगह पे लाइन लगा के देखोगे तो ये वहीं पे भी आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। इन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। अब देखें, मैं ये हवा में लिख रहा हूँ, तो मेरा क्योंकि कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि सीड ऑफ एप्पल को कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। अब अक्सर लोग लाइन पे तो ठीक लिख लेते हैं, लेकिन जब उनको हवा में लिखने को कहा जाता है तो फिर वो यूँ कर देते हैं। और भाई कितना बड़ा आप ये फॉल्ट डालते हैं हरूफ के अंदर। अब देखें, ये मैंने हवा में लिखा है, ये देखिए, ये प्यारा भी लग रहा है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। दूसरी मैंने आपको एक बात बताई थी कि काफ जो है, ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड करना सिखाया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। तो बहुत से लोग इसको यूँ बड़ा करके लिख रहे हैं ऐसे। यार चीज़ें समझने वाली हैं ये। इनके यहाँ एक तो ज़्यादा सुराख नहीं आना चाहिए। देखें, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया और शेप ऑफ मून। अब इसके अंदर सुराख इतना बड़ा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बुरा लगता है। तो ऐसे ही आपने शेप ऑफ मून की जो प्रैक्टिस है वो भी ठीक तरह से करनी है। मैंने आपको कहा था, देखें ये। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये ना ज़्यादा बाहर हो ना ज़्यादा अंदर हो, यानी कि यूँ भी ना हो। ये फ़र्ज़ करें आप ये लिख रहे हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये क्या आ जाता है, वक्फ़ा आ जाता है। तो आपने किस तरह इसको करना है वो आपने देखना है। मार्कर का यूज़ मैं आपको भी बताता हूँ कि मार्कर के साथ आपको ठीक तरह से समझ आएगी। अब देखिए, ये मैंने लिखा है तिरछा सैमन और शेप ऑफ मून या आइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये चीज़ देखनी है कि बहुत से लोग यूँ बहुत नीचे चले जाते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब ये यहाँ से अगर मैं खींचूँ लाइन तो ये बाहर हो जाता है। अगर मैं ये लाइन यहाँ से खींचूँ तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, यहाँ से खींचूँ तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। क्यों कि आपने यही चीज़ यहाँ पे भी समझाई गई है कि आपने ना ज़्यादा अंदर आना है ना ज़्यादा बाहर जाना है।
तो ये चीज़ें सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस गौर से दोबारा से देखिए। ये सीड ऑफ एप्पल है। अब नीचे वाली जो स्लाइड है ये थोड़ी सी मोटी आप बेशक कर दें और इसके साथ वही शेप ऑफ मून लगा दें यहाँ से। अब इसमें क्या गलती आप लोग करते हो, इसमें ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये सीड ऑफ एप्पल है, इसके आगे चले जाते हैं। ओ भाई, आप आगे किस लिए आए हो, ये सफ़र आपने क्यों किया है आगे? चलें, ये तो सीड ऑफ एप्पल है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपने सफ़र किया है इसका कोई मकसद नहीं था। इस सफ़र से भी आपने परहेज़ करना है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू कर दो, बस ख़त्म। ये सीड ऑफ एप्पल जहाँ से ख़त्म होता है उसके नीचे से आप शुरू कर सकते हो। फिर से देखिए, ये ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सब स्टूडेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की, जिस तरह आप सल्लल्लाहु लिखते हैं ना, मोहम्मद के ऊपर जो है ना आप ये डालते हैं, सेम इसी तरह की आपने फ़िलहाल प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अब हम इनको अलहदा किसी पेज के ऊपर लिखते हैं ताकि आपको सही समझ आए। तो नए पेज के ऊपर अब हम आ गए हैं। यहाँ पे ये इसको देखें, हे या जीम, और इसी तरह ये आइन। आइन को या हमज़ा को आप शुरू में छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप हमज़े का कॉन्सेप्ट उनको दे सकते हैं, तिरछे फोर का कॉन्सेप्ट भी आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल इस तरह नहीं लिख सकते आइन को। ये थोड़ा सा जैसे बड़ा हो जाता है बच्चा तो वो आइन को इस तरह लिखता है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है कि छोटे बच्चों को कैसे समझाना है। तो अब इसके साथ मैं नीचे बिल्कुल यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, ये यहाँ से अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो देख लीजिएगा कि बिल्कुल जो है ना बराबर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो फिर मैं यहाँ से खींचूँगा तो ये बाहर निकल गई है। और अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो ये एक तो शेप आउट हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर गैप आ जाएगा। इन चीज़ों से बचना है आपने बस। ये देखिए, ये जो अक्सर बच्चे यूँ कर देते हैं, बिल्कुल उसको जो है ना टेढ़ा कर देते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है। अब ये देखें, ये आइन है और ये तिरछा। अब मैं यहाँ पे आखिर में इनको लिखता हूँ, ये सीड ऑफ एप्पल, ऐसे यहाँ से आप मोटा करें नीचे से और उसके बाद शेप ऑफ मून, यानी सीड ऑफ एप्पल और शेप ऑफ मून, सीड ऑफ एप्पल शेप ऑफ मून। इसी तरह सीन को देखें आप लोग, ये बारीक से दंदाने बनाने हैं, इनके यहाँ ज़्यादा वो भी नहीं लगाना। ये देखें, इस तरह भी नहीं कर रहे हैं, ये भी बुरे लगते हैं। इस चीज़ से बचना है आपने, ये दंदाने ठीक रहते हैं। सीड ऑफ एप्पल को इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, तब जाके आपको ये चीज़ आएगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटी ये को। अब ये तिरछा सी, ये मैंने आपको बताया था, इस तरह की शेप मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ पे देखें, ये ऊपर आई हुई है सबसे पहले। अब इसके नीचे जब आप लोग लगाते हैं, ये देखें क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून जब लगता है तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है। ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिएगा। ये देखें, आ रही है समझ, ये ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर हेड लग रहे, नीचे टेल्स हैं, रेड कलर में टेल्स लगी हुई हैं। अब ये तिरछा सी और ये शेप ऑफ मून, ये छोटी ये की प्रैक्टिस मैंने सिखाई थी आपको, ये ऐसे करके। इसी तरह आइन को देखें आप, जब तक इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती ना, ये नीचे वाले शेप ऑफ मून की, तब तक आपकी हरूफ तहज्जी ठीक नहीं होती।
तो मैं भी पेरेंट्स को बार बार यही कहता हूँ, जो माएँ अपने बच्चों को साथ बिठा के राइटिंग सिखाती हैं या उनको समझाती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि बच्चों को सबसे पहले आपने क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून सिखाना है। ये एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून है, इससे इनकी पोर्स मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि पोर्स के अंदर नर्व्स होती हैं। जितना जल्दी ये पोर्स को मजबूत करेंगे, कंट्रोल आएगा आपकी उंगलियों में। जैसे ही बच्चे की उंगलियों में कंट्रोल आएगा तो बच्चा ठीक से लिखना सीख जाएगा। तो ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी राइटिंग में बदल दूँगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।